हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर फॉर ग्रेड 9 और ग्रेड 8 दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बेसिकली ग्रेड 8 9 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, बट ये जो कंटिन्यू होगा ये 9 10 हायर स्टैंडर्ड्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा। सो बेसिक से हायर लेवल तक बेसिकली हम जाएंगे, जैसे हम हर एक चैप्टर में करते हैं। ये रिक्वेस्टेड वीडियो था बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि रेशियो प्रोपोर्शन पे उनको वीडियोस चाहिए था, तो ऑन देयर रिक्वेस्ट आई एम स्टार्टिंग रेशियो प्रोपोर्शन। बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव रेशियो प्रोपोर्शन। सो द फर्स्ट थिंग इज ये रेशियो क्या है और प्रोपोर्शन क्या है। सो जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है रेशियो का, दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। दो नंबर्स के बीच में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब उसको A:B के हिसाब से लिख रहे हैं, फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख रहे हैं, देन उसको हम बोलते हैं रेशियो। जब दो रेशियोज हमारे पास है, उनके बीच में इक्वलिटी जब हम दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल 20/25, दिस इज अ रेशियो दैट कैन बी रिटन एज 20:25। ये एक रेशियो बन गया। अगर इस फ्रैक्शन का मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखती हूँ, सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका क्या होगा, ये दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगी, 5 से डिवाइड करूंगी, 4/5 हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म इसका, इसके आगे और ये डिवाइड नहीं हो सकता और सिंपल नहीं हो सकता। सो ये जो इसका एक नया सिंप्लीफाइड फॉर्म बना, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम है। तो ये एक रेशियो है, ये भी एक रेशियो है। दोनों रेशियो के बीच में जब हम सिमिलरिटी दिखा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। सपोज मुझे नींबू पानी बनाना है, तो मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर में 2 स्पून ऑफ शुगर चाहिए। सो 1:2 जो प्रोपोर्शन मैंने लिखा यहाँ पे, 1 ग्लास 2 स्पून। सो 1:2 मेरा प्रोपोर्शन है फॉर 1 पर्सन। अगर मुझे उसको 4 आदमियों के लिए बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, 1/2 मल्टीप्लाइड, यहाँ पे भी 4 करूंगी, यहाँ पे भी 4 करूंगी। पानी का क्वांटिटी भी 4 लोगों के लिए बढ़ेगा, तो शुगर का क्वांटिटी भी 4 लोगों के लिए बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4/8। एक इंसान के लिए मैं बना रही हूँ 1/2 और 1:2। 4 इंसान के लिए मैं बना रही हूँ 4:8। 1/2 इज इक्वल टू 4/8। ये दोनों का जो वैल्यू होगा सेम होगा। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो मुझे 1:2 ही मिलेगा। अगर ये चीज मैं 6 लोगों के लिए कर रही हूँ, देन 1/2 मल्टीप्लाइड 6 करूंगी मैं, देन इट विल बी 6/12। तो यहाँ पे और एक ऐड हो जाएगा 6/12, इसका भी वैल्यू सेम ही आएगा 1/2। तो यहाँ पे ये एक सिंगल फ्रैक्शन को अगर हम देख रहे हैं, दैट इज अ रेशियो। अगर ये पूरा रिलेशन देख रहे हैं, देन दैट इज अ प्रोपोर्शन। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है कि रेशियो क्या है और प्रोपोर्शन क्या है। अब ये रेशियो और प्रोपोर्शन का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। नॉट ओनली इन द किचन, हम मेडिसिन लेते हैं, वो भी प्रोपोर्शन में लेते हैं। बिल्डिंग का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पे भी जो मटेरियल लगता है बिल्डिंग के लिए, सब रेशियो प्रोपोर्शन पे ही काम होता है। सो ये सब बहुत ज्यादा यूज है हमारे डेली लाइफ। अगर आप अपने पूरे सोसाइटी में देखोगे तो आपको बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स मिलेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के, जैसा मैंने बोला। सो अभी हम देखते हैं इसका हमारे मैथ में क्या यूज है, हम मैथ में इसको कैसे यूज करते हैं। सो जैसा कि मैंने बोला, रेशियो हमारे दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन है, और जो प्रोपोर्शन है दो रेशियोज के बीच में सिमिलरिटी दिखाता है। सो जो प्रोपोर्शन है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्स और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एंड इनवर्स। इनवर्स और इनडायरेक्ट सेम ही है, दो वर्ड है, एक ही मीनिंग। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, हमारा जो क्वांटिटी है वो पहला क्वांटिटी है दूसरे क्वांटिटी के साथ बढ़ता जाता है। अगर पहला क्वांटिटी बढ़ रहा है, दूसरा क्वांटिटी बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने बोला, अगर हम खाना बना रहे हैं, एक इंसान के लिए बना रहे हैं, जितना क्वांटिटी बना रहे हैं, अगर मुझे एक इंसान के लिए पोटैटो करी बनाना है, मैं सपोज 1 पोटैटो यूज कर रही हूँ। अगर मुझे 5 लोगों के लिए बनाना है तो 5 पोटैटोज यूज करूंगी। यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहा है, तो यहाँ अमाउंट ऑफ वेजिटेबल भी बढ़ रहा है। मैं अगर एक स्टूडेंट को एक पेन गिफ्ट कर रही हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट लिया मैंने एक, और यहाँ पे मैं इनको पेन दे रही हूँ। अगर मैं 2 स्टूडेंट लूंगी तो यहाँ पे मुझे 2 स्टूडेंट के लिए 2 पेन चाहिए होगा। अगर मैं 3 स्टूडेंट लूंगी, 3 पेन चाहिए। अगर यहाँ पे 1-1 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 1-1 बढ़ रहा है। जहाँ पे दोनों जो क्वांटिटीज है एक साथ इंक्रीज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जहाँ पे बोथ द
क्वांटिटीज आर इंक्रीजिंग टुगेदर। आप एक इंसान को जितना गिफ्ट करोगे, एक ग्रुप ऑफ पीपल को कुछ गिफ्ट कर रहे हो, तो आपका नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी बढ़ रहा है, तो आपका अमाउंट ऑफ गिफ्ट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे इंसान भी बढ़ रहा है और आपका क्वांटिटी ऑफ गिफ्ट भी बढ़ रहा है। नाउ कमिंग टू इनवर्स प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है, जहाँ पे एक क्वांटिटी बढ़ रहा है, सपोज फर्स्ट क्वांटिटी बढ़ रहा है तो सेकंड क्वांटिटी कम हो रहा है, या फिर फर्स्ट क्वांटिटी कम हो रहा है तो सेकंड क्वांटिटी बढ़ रहा है। यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, यहाँ पे सपोज 40 मिनट्स ले रहा है। अगर ये 60 किलोमीटर पर आवर होगा, देन डेफिनेटली ये कम हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा या 15 मिनट हो जाएगा। सो यहाँ पे अमाउंट बढ़ रहा है, यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है, यहाँ पे टाइम कम हो रहा है। इसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। सपोज एक घर बन रहा है, उसको कंप्लीट करने के लिए 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 दिन लग रहा है कंप्लीट करने के लिए। अगर मैं उसको डबल कर दूं, 20% को वहां पे काम पे लगाऊं, देन डेफिनेटली वो जो काम है वो 10 दिन की बजाय 5 या 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ डेज कम होता जा रहा है। सो रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम इज ऑलवेज इनवर्स और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो आई होप यहाँ तक आपको डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन समझ में आया। वर्ड प्रॉब्लम में डायरेक्ट इनवर्स इज अ नेसेसरी थिंग, बिकॉज हम नहीं तो कैलकुलेशन गलत कर बैठेंगे। सो लेट्स सी यूज ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन इन आवर वर्ड प्रॉब्लम। जहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन आता है, जैसे लेट 1 स्टूडेंट नीड्स 10 नोटबुक्स। अगर एक स्टूडेंट के लिए हमें 10 नोटबुक चाहिए, देन अगर एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स के लिए कितने नोटबुक्स चाहिए होंगे हमें? 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे हम 100। अगर 20 स्टूडेंट्स होंगे, देन 200 नोटबुक्स होंगे। अगर इस चीज को मैं एक टेबल फॉर्मेट में डालूं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिया हमने x और नोटबुक को लिया y। यहाँ पे एक स्टूडेंट है तो हमें चाहिए 10 नोटबुक, 10 स्टूडेंट है 100 नोटबुक। यहाँ पे भी हम 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 20 स्टूडेंट तो 200, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाइड और यहाँ पे भी 20 मल्टीप्लाइड। तो ये ऐसा बढ़ता जाएगा। अगर हम x अपन y ले लेते हैं तो क्या आएगा? 1/10 आएगा। यहाँ पे 10/100 होगा। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी, मुझे 10 से डिवाइड करूंगी 1, 10 से डिवाइड करूंगी 10, ये हो जाएगा 20/200। इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 20 से 1/10 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो ये जो वैल्यू है ये सिमिलर मिलेगा हमें हर जगह पे। सो हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या मिला? हर एक रेशियो के सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें x/y सेम ही मिलेगा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला कि जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमारा जो रेशियो बनेगा दोनों क्वांटिटीज के बीच में, उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हर एक रेशियो के लिए इक्वल होगा। सो नाउ कमिंग टू इनवर्स प्रोपोर्शन, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कार ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, टेक 20 आवर टू कवर सर्टेन डिस्टेंस। एक कार अगर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चल रहा है, उसको 20 घंटे लग रहे हैं सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के लिए। सो सेम चीज को मैं डाल रही हूँ अभी टेबल फॉर्मेट में। सो यहाँ पे हम डालते हैं स्पीड, यहाँ पे डालते हैं टाइम। स्पीड को लेते हैं x, टाइम को लेते हैं y। स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर में लेता है 20 आवर्स। अगर इसको मैं 10 किलोमीटर पर आवर करूँगी तो डेफिनेटली ये कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 आवर्स। ये अगर डबल हो गया तो ये हाफ हो जाएगा डेफिनेटली। सेम अगर ये 20 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर ये 50 हो गया तो ये 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं अगर x मल्टीप्लाइड y कर रही, सो x मल्टीप्लाइड y करेंगे 5 मल्टीप्लाइड 200, 10 मल्टीप्लाइड 10, 100, 20 मल्टीप्लाइड 500, 50 मल्टीप्लाइड 200। सो यहाँ पे x और y का जो प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें x मल्टीप्लाइड y कर रहे हैं, तो हर एक क्वांटिटीज के लिए वो प्रोडक्ट सेम है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए रेशियो का सिंप्लीफाइड फॉर्म इक्वल होता है, इनवर्स और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए उसका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि ये जो इम्पोर्टेंस है इसका क्या है हमारे वर्ड प्रॉब्लम के लिए। सो यहाँ पे आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट में। तो क्वेश्चन के हिसाब से द प्रेजेंट एज ऑफ बत्सला एंड सारा आर 14 ईयर एंड 10 ईयर। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5
5:4। सो हमें दो लोगों के प्रेजेंट एज दिया है और क्वेश्चन इसके कितने सालों बाद उनके एज का जो रेशियो होगा वो 5:4 होगा। सो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, आफ्टर हाउ मेनी ईयर उनका जो एज है वो वेरी करेगा बट नंबर ऑफ ईयर जो है वो इक्वल रहेगा। ये 14 ईयर्स, ये 10 ईयर्स की है। अगर आफ्टर 2 ईयर्स में देखूं तो ये 16 और ये 12 हो जाएगी डेफिनेटली, बट नंबर ऑफ जो ईयर्स है यहाँ पे 14 से भी हम 2 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 10 से भी हम 2 ही ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो इक्वल है बट हमारा जो एज है वो वेरी कर रहा है। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ ईयर, तो वो कांस्टेंट होगा। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है, हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है वो लिखना है। गिवन प्रेजेंट एज ऑफ बत्साला 14 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सारा 10 ईयर्स टू फाइंड नंबर ऑफ ईयर्स टेकन टू गेट द रेशियो ऑफ एजेस एट 5:4। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। द इम्पोर्टेंट पार्ट इन द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हमें जो चीज फाइंड करने के लिए दिया है, लेट्स टेक इट आज एक्स और वाई। कोई भी वेरिएबल से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। जनरली एक्स से हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम में जो हमें फाइंड करना होता था उसी को एक्स ले रहे थे, यहाँ पे भी हम सेम जो फाइंड करना है उसी को एक्स लेंगे। सो लेट द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स ईयर के बाद हमारा जो रेशियो है वो 5:4 हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, देन आफ्टर 8 ईयर्स एज ऑफ बत्साला कितना होगा, प्रेजेंट ईयर 14 है, सो 2 ईयर्स के बाद प्लस 2 हो रहा था, अभी प्रेजेंट एज 14 है, एक्स ईयर के बाद मींस प्लस एक्स होगा, हम एक्स ऐड करेंगे। सो एज ऑफ बत्साला आफ्टर एक्स ईयर्स होगा 14 प्लस एक्स ईयर्स, देन एज ऑफ सारा इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स ईयर्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि हम क्या फाइंड करने वाले हैं। अभी हमें क्या मिला, 14 प्लस एक्स देन 10 प्लस एक्स, ये हमें दो क्वांटिटीज मिला। एक्स ईयर के बाद जो रेशियो होगा 5:4 होगा, मीन इसको अगर मैं रेशियो में डालूंगी देन मुझे 5/4 मिलना चाहिए। एज है, साल बढ़ेगा एज बढ़ेगा, कम नहीं होगा। एजेस ऑफ एनी इंडिविजुअल इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जब उसका साल बढ़ेगा ईयर बढ़ेगा उसका एज भी बढ़ता ही जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिला, 14 प्लस एक्स अपन 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/4। सो क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, सो एजेस क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो ये हमारा रिलेशन बिल्ड हो रहा है। अभी हमें ये जो चीज मिला इसको हमें सॉल्व करना है, लाइक हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। फ्रैक्शन में हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 10 प्लस एक्स, सो 56 प्लस 4x इज इक्वल टू 50 प्लस 5x। ये मिला हमारा रिजल्ट। हम क्या करेंगे, सारे वेरिएबल्स को एक साथ लाएंगे और कॉन्स्टेंट्स को दूसरे साइड लेके जाएंगे। 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 56 माइनस x इज इक्वल टू -6, क्योंकि यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 5x है, हम माइनस करेंगे 4 से 5 को तो -x आएगा, -1x आएगा। 1 हम काउंट नहीं करते हैं, आज आवर कोफिशिएंट्स उसको लिखते नहीं है। और यहाँ पे 50 से 56 माइनस हुआ तो माइनस माइनस दो साइड में माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो x का वैल्यू हमें क्या मिला, 6। सो हमें अभी फाइनल वैल्यू हमारा x का क्या मिला, 6। सो 6 हमें मिला x का वैल्यू। सो आफ्टर 6 ईयर हमारा जो रेशियो है वो 5:4 होना चाहिए। लेट्स सी, हमें क्रॉस चेक करते हैं। 14 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 6, सो ये हो जाएगा 20/16। अभी ये दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ 4 से, सो दैट विल बी 4 5 जा 4 4 जा, तो मिला हमें 5/4 इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। सो आई होप आपको ये समझ में आया कि ये सोल्यूशन कैसे निकला। पहले हमें गिवन फाइंड लिखना है, फिर हमें जो फाइंड करना है उसको वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है और गिवन कंडीशन को वेरिएबल के साथ कंपेयर करके लिखना है। फिर हमें देखना है ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कौन सा प्रोपोर्शन में है, फिर उस हिसाब से हमें इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू और वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन जिसमें हमें इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सेम आपको ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट में भी मिल जाएगा। सो क्वेश्चन के हिसाब से 3 persons कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days हाउ मेनी persons आर रिक्वायर्ड। एक छोटा सा घर बन रहा है जिसको 3 लोग अगर बना रहे हैं तो उनको 8 दिन लग रहा है। तो अगर सेम घर को 6 दिन में कंप्लीट करना है, 2 दिन कम लगाना है, तो मुझे कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। सो सेम स्टेप से जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फॉलो किया था, सेम स्टेप्स को हमें इस क्वेश्चन में भी फॉलो करना है।
सो पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन और फाइंड। तो गिवन क्या है हमें यहाँ पे, नंबर ऑफ पर्सन 3, सो 3 persons build the house in 4 days। so this is given, this is our find। सोल्यूशन क्या निकालेंगे हम इसका, सेम हमें देखना है कि हमें फाइंड क्या करने दिया है, उसी को x लेंगे। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ पीपल, लेट नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द हाउस इन 6 days इज इक्वल टू x। अभी हमें कंडीशन क्या दिया है, 3 लोग कंप्लीट कर रहे हैं 8 दिन में, कितने लोग कंप्लीट करेंगे, 6 दिन। यहाँ पे हमें अभी फाइंड करना है कि इनवर्स है कि डायरेक्ट है, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ डेज जब कम होगा तो नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेगा डेफिनेटली। अगर एक काम को 4 लोग 2 दिन में कंप्लीट करते हैं, अगर उसी काम को 8 लोग करेंगे तो 1 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कम हो गया तो नंबर ऑफ पर्सन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन। सो नंबर ऑफ डेज एंड पर्सन आर ऑलवेज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अभी यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है, पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन था तो हमने रेशियो लिया था, उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म से उसको कंपेयर किया था। अभी यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन में मैंने क्या बोला था आपको, दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट निकलेगा। सो दोनों क्वांटिटीज का हमें लेना है प्रोडक्ट। सो यहाँ पे कितना है, 8 मल्टीप्लाइड 3, 8 दिन में 3 लोग कंप्लीट कर रहे हैं, 6 दिन में x लोग कंप्लीट करेंगे। नाउ इसका मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो क्या मिला मुझे, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड x इज इक्वल टू 6x, 6x इज इक्वल टू 24। पूरा टर्म शिफ्ट हो रहा है दोनों साइड का, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना है, तो एक कोफिशिएंट को यहाँ पे कांस्टेंट के साथ हमें डिवाइड करना है। अभी डिवाइड करने के बाद मुझे x का वैल्यू क्या मिला, 4, 6 4 जा 24। सो घर है उसको 6 दिन में कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए 4 लोग। हेंस तो देन हम लिखेंगे उसका स्टेटमेंट कि 4 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द हाउस इन 6 डेज। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है हमें कैसे फाइंड करना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। जो रिलेशन दिया है वो इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, उसको कैसे फाइंड करना है ये आपको अभी तक क्लियर हो गया रहेगा। कुछ बेसिक्स है लाइक स्पीड एंड डिस्टेंस, वो इनवर्स होता है। पीपल एंड वर्क, वो इनवर्स में होता है। नंबर ऑफ पीपल बढ़ेगा तो नंबर ऑफ डेज कम होगा, स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम होगा। तो ऐसे कुछ कुछ पर्टिकुलर थिंग्स हैं जहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन वर्कआउट करता है, तो आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर एज की बात आ जाए, कहीं क्वांटिटीज की बात आ जाए, देन वहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन काम करता है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि हमें ये वर्ड प्रॉब्लम कैसे क्रैक करना है। मैंने स्टेप बाय स्टेप माइन्यूट डिटेल्स देने की कोशिश की। आई होप ये आप लोगों के लिए इजी रहा। सो ये जो स्टेप्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, देन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, मैं उसका सोल्यूशन आपके लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहे मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। बट जाने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार रेशियो प्रोपोर्शन के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।